नमस्कार दोस्तों। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। आज का जो मेरा जो टॉपिक है वो गन्ने के जूस को लेकर के है कि गन्ने का जूस किस समय पीना चाहिए और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, गन्ने की जो फसल है वो सर्दियों की फसल मानी जाती है। तो जो अक्टूबर से लेकर के मार्च का समय है वो सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है गन्ने का जूस पीने का। वैसे तो हमारे देश में पूरे साल ही गन्ने का जूस पिया जाता है और ज़्यादातर जो मैंने देखा है कि गर्मियों में गन्ने का जूस ज़्यादा पिया जाता है बर्फ़ वगैरह डाल करके। लेकिन अगर आप हेल्थ के दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक्चुअल में गन्ने का जूस पीने का सबसे सही टाइम, आइडियल टाइम जो है वो सर्दियों का ही होता है। क्योंकि गन्ना जो है उसकी तासीर गर्म होती है और जो है गन्ने के जूस के, जैसे मैंने पहले भी वीडियो डाली है उसमें भी मैंने बताया है कि गन्ना जो जूस है, कोई भी जूस है, वो आपको मॉर्निंग में ही पीना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि आप पूरे साल गन्ने का जूस सब लोग पीते हैं, वो पी सकते हैं बट एक्चुअली उसके कुछ इफ़ेक्ट हैं बॉडी में जो अगर आप जैसे मान के चलिए, मैं बताता हूँ आपको कि जिन लोगों को नाइटफॉल बहुत होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गन्ने का जूस गर्मियों में पीना शुरू करते हैं तो उनका हो सकता है नाइटफॉल ज़्यादा हो जाए। तो मैं उस पर आऊँगा, पहले मैं ये बता देता हूँ कि गन्ने के जूस के क्या-क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा उसके जो इसके इफ़ेक्ट हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूँगा। तो देखिए, गन्ने के जूस का जो सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि वो आपकी बॉडी में एक्टिवनेस बढ़ा देता है। आपको अगर पूरे दिन थकान आती है, आपको पूरे दिन नींद आती रहती है, आपको कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो आप गन्ने का जूस पीना शुरू कीजिए। आपको अपनी बॉडी में एक एनर्जी महसूस होना शुरू हो जाएगी और आपको बॉडी में ऐसा फ़ील होना शुरू हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए आप पहले आपका मन करता था पूरे दिन लेटे रहो, आप गन्ने का जूस पी लेंगे उसके बाद आपको लेटने का मन नहीं करेगा। मतलब आपको नींद भी कम आएगी। आपको अगर पूरे दिन नींद आती रहती है, आपका उठने का मन नहीं करता है, तो गन्ने का जूस पीने के बाद आपको नींद भी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी और कम नींद में ही आपकी कम सोएंगे लेकिन आपकी नींद पूरी हो जाएगी। और देखिए, गन्ने का जूस जो है वो किडनी जो है हमारी, किडनी समस्याओं में भी बहुत काम आता है। अगर आप किडनी से संबंधित रोग हैं तो अगर आप गन्ने का जूस पीते हैं तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा होता है। और एक्चुअल में गन्ने का जूस पीने का सबसे बढ़िया तो यही होता है कि आप गन्ने के जूस में नींबू और पुदीना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन पिए, जो आई थिंक ज़्यादातर दुकान वाले, जूस वाले करते हैं। क्योंकि देखिए, जो पुदीना है, पुदीना का काम है पेट साफ़ करने का, और नींबू जो है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, वो स्किन की प्रॉब्लम और बॉडी के अंदर से जितने भी टॉक्सिक पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का भी काम करता है। और गन्ना भी जो है वो इसी काम में इसका वन ऑफ द मेन काम ये भी होता है कि बॉडी, जो हमारी किडनी है उसमें, उसको भी ये काफ़ी हेल्पफुल करता है। हमारे जो टॉक्सिक पदार्थ है बॉडी में उनको फ्लश आउट करवाता है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन पीजिए और जिन लोगों को कब्ज़ रहती है उनके लिए तो ये बहुत फ़ायदेमंद है, आपको कब्ज़ बंद हो जाएगी होनी। और देखिए, और सेक्सुअल प्रॉब्लम में मैं आपको बताऊं कि जिन लोगों को इरेक्शन की प्रॉब्लम है या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है, उनके लिए भी गन्ने का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि देखिए, जो अगर मान लीजिए आप गन्ने का जूस, जो चूना होता है जो पान में डलता है, वो चूना आप गन्ने के जूस में बिल्कुल जीरे के दाने के बराबर 6 महीने 1 साल अगर पिएंगे तो भरपूर मात्रा में जो है आपका उससे सीमन बनता है और आपके जो स्पर्म काउंट है वो भी बहुत अद्भुत तरीके से बढ़ते हैं।
तो लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको 1 साल वेट करना होता है, और सेक्सुअल एक्टिविटी में ना रहें तो ज़्यादा अच्छा है उसमें फिर। और इसमें एक चीज़ और होती है कि इरेक्शन की अगर आपको दिक्कत है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। आपका इरेक्शन अगर कम होता है तो अ, ये गन्ने का जूस पीने से आपका वो इरेक्शन भी ठीक होना शुरू हो जाता है। और पीलिया में तो आपने सुना ही होगा कि पीलिया में ऐसा बोला जाता है कि गन्ने का जूस पीने से पीलिया ठीक होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि गन्ने का जूस जो है वो बहुत जल्दी वीर्य बनाता है, और वीर्य बनाता है। लेकिन अब इसमें कुछ सावधानियों की बात कर ले तो मैं आपको बताऊं कि गन्ने का जूस जो है वो, जिन लोगों को नाइट फॉल बहुत होता है, हफ्ते में 3-4 बार होता है, 5 बार होता है, अगर वो गन्ने का जूस डेली बेसिस पर पिएंगे तो हो सकता है उनको नाइट फॉल और ज़्यादा होना शुरू हो जाए। क्योंकि देखिए ये वीर्य बहुत जल्दी बनाता है, सीमन बहुत जल्दी बनाता है। तो अगर आपका देखिए नाइटफॉल होने का रीज़न क्या है? नाइटफॉल होने का रीज़न ये है कि आपकी बॉडी जो है वो होल्ड नहीं कर पा रही है सीमन को। वो जैसे ही बन रहा है, आप थोड़े थॉट्स आ रहे हैं और वो रात को वो निकल जाता है। तो अब क्या होगा कि आप गन्ने का जूस अगर आपको पीना है सीमन क्वालिटी को बेटर करने के लिए, तो साथ में ना योगा और वर्कआउट दोनों ऐड कर दीजिए। इससे क्या होगा कि वो जो है, आप जो गन्ने का जूस पी रहे हैं वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा बहुत अच्छे से, और जब वो डाइजेस्ट होगा तो आपको बहुत अच्छी वो देगा। और बस थोड़ा इस वाली बात का ध्यान में रखिएगा, अगर आपको लग रहा है कि भाई जब से मैंने गन्ने का जूस पीना शुरू किया है मेरा जो सीमन है मेरा नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है, तो स्टार्टिंग में थोड़ा कम 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 कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आप अगर पहले 6 दिन पी रहे हैं या डेली पी रहे हैं, उससे ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा कम कर दीजिए। हफ्ते में 4 दिन कर दीजिए, 3 दिन कर दीजिए। धीरे-धीरे फिर उसकी जो है क्वांटिटी बढ़ाइए, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो बाकी यही है कि एंड में यही कहूँगा कि गन्ने का जूस आपको ज़रूर पीना चाहिए, और गर्मियों में भी पी सकते हैं। बस इसी का और बर्फ़ डाल के ना पिएं, नींबू पुदीना डालकर पिएं, आपकी सेहत में बहुत अच्छा इसका लाभ होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।